सोहे गले मरुंड माला, मम्मी गले मरुंड माला जटा। कहा जाता है महाशिवरात्रि का दिन साल में एक बार आता है और सबके लिए ये दिन बहुत शुभ होता है। जिस दिन भगवान शिवा ने पार्वती माता के साथ शादी की थी, इस दिन लोग बहुत सी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान को खुश करते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। आज हम आ पहुँचे हैं रंजीत एवेन्यू के ई ब्लॉक में हरिधाम मंदिर में, जहाँ पर जो है शिवरात्रि की तैयारियाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज शिवरात्रि जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन सिर्फ साल में एक बार आता है और आज के दिन बहुत लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ अमृतसर पेज के जर्नलिस्ट मिस्टर संजय वालिया अब यहाँ के आचार्य चैतन्य जी से बात करेंगे कि वो महाशिवरात्रि पे आज सभी दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। चिन्मय मंदिर के इंचार्ज तारक चैतन्य जी से बात करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन इन्होंने 6:30 से 8 बजे तक पूजन भी किया है। यहाँ के श्रद्धालु जो मैं देख रहा था सुबह से आ रहे हैं और चैतन्य जी भी वहाँ लगे हुए थे। हमने इनकी वेट किया और मैं चाहता था अमृतसर पेज के माध्यम से चैतन्य जी से बात करते। बहुत बड़ा दिन है आज और हज़ारों लोग पूजन कर रहे हैं। लगता नहीं कि ये दिन साल में एक बार आता है। क्या खासियत, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शिवरात्रि पर्व तो हर महीने आता है, लेकिन महाशिवरात्रि केवल साल में एक ही दिन आती है ऐसे। और ये आज का दिन भगवान शिव का और माँ पार्वती का विवाह का उत्सव भी है। माँ पार्वती जहाँ श्रद्धा स्वरूप हैं, वहीं भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जब भगवान शिव और माँ की वंदना की तो दोनों को एक नाम दिया। रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं श्रद्धा विश्वास स्वरूप माँ भवानी और शिव की मैं वंदना करता हूँ। तो आज का दिन श्रद्धा और विश्वास का मिलन का दिन है। तो हमारे चिन्मय मिशन अमृतसर में पिछले 16-17 सालों से करीब करीब हर साल भजन संध्या होती है। तो आज प्रातःकाल में भी अभिषेक हुआ भगवान शिव का और शाम को भी आश्रम में 6:30 से 8 बजे तक भव्य भजन सुरांजलि का आयोजन भी है। और उसके बाद रात्रि पूरा ही 2 प्रहर तक भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा, रात को 10 से 12, फिर 12 से 3। तो सभी शहरवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा मैं। साथ ये भी कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से कोरोना का जो एक महामारी चल रही है, उससे बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए हम अपने मंदिरों में जाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है जल चढ़ाने का शिव जी को। तो अपने मन में जो भी मनोकामना हो उसको लेकर के जाएं और भगवान को अर्पण करें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि जितना जल्दी हो इस कोरोना महामारी से मुक्त हों। और पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की चिन्मय मिशन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपने श्रद्धा विश्वास की बात करी जी, बहुत अच्छा लगा। पार्वती और भोलेनाथ भी एक दूसरे पे अटूट विश्वास करते थे जी। और मैं चाहता था विश्वास पे एक मैसेज होना चाहिए। कोई रिश्ता मैंने नहीं रखा, लेकिन जो विश्वास है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो विश्वास के बिना ना हो। इसलिए विश्वास के बिना कोई ना परिवार चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना देश चल सकता है। इसलिए विश्वास परम आवश्यक है। लेकिन गोस्वामी जी की भाषा में कहूँ विश्वास क्या है और भक्ति किसको प्राप्त होती है, तो गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवे ही न राम। बिना विश्वास के हमको भक्ति प्राप्त नहीं होती और उस भक्ति के बिना राम जी का हृदय द्रवित भी नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास की कितनी आवश्यकता है। कई लोग ये कह देते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, जबकि विश्वास के पास तो 3-3 नेत्र हैं। विश्वास कभी अंधा नहीं होता। जिस शिव के पास 3 दृष्टियां हैं, वो जो 3 नेत्र उनके हैं वो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रतीक हैं। तो जो स्वयं ही त्रिनेत्रधारी हो, जो स्वयं विश्वास त्रिनेत्रधारी हो, तो वो कभी अंधा नहीं हो सकता। इसलिए हमें विश्वास को सही से समझने में आवश्यकता है कि वास्तव में विश्वास क्या है
और विश्वास यही है, जहाँ संबंध स्थिर रहे, जहाँ धर्म स्थिर रहे, वास्तव में वही विश्वास रूप ही है। चैतन्य जी ने बड़े श्रद्धा भाव से विश्वास के बारे में बताया, और वाकई अगर हमारे दिल में विश्वास नहीं है तो हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर। सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है। इंसान कई बार टूटता है, कई बार बनता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में किसी पे विश्वास नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? वहीं हमने कहा कि जीवन की यात्रा ही विश्वास से ही प्रारंभ होती है। और जब से बच्चा जन्म लेता है तो जब माँ कहती है कि ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपके चाचा हैं, तो बचपन से ही उसको विश्वास की राह दिखाई जाती है, और विश्वास की राह पकड़ करके ही बच्चा अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है, हालांकि आज के ज़माने में जो संबंध विशेष भी हो गए, उन संबंधों में जो टकराव भी आता है, और टकराव की मुख्य वजह यही है कि विश्वास नहीं है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को विश्वास के प्रति खरा उतारें। और गोस्वामी जी की भाषा में कहूँ तो मैं कि जितने भी हमारे ग्रंथ विशेष हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा ग्रंथों को पढ़ने का एक तरीका है कि ग्रंथों को दर्पण मान के चलें। यदि दर्पण मानेंगे तो हमें अपने हृदय में दिखाई पड़ेगा कि हम विभीषण हैं या रावण हैं या कुंभकर्ण हैं या राम हैं या भरत हैं या शत्रुघ्न हैं। तो दर्पण के रूप में हम अपने आप को पहचानें, तब पता चलेगा कि वास्तव में विश्वास का क्या स्वरूप है। आज हम जल चढ़ा रहे हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग चढ़ा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? क्योंकि बहुत बड़ा दिन है शिवरात्रि। विशेष रूप से भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय बड़ा जो हलाहल विष निकला था, उस विष को किसी ने ग्रहण करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति उनकी भक्ति थी, भगवान शिव की। इसलिए उनके कहने पे, माँ भवानी के कहने पे, भगवान शिव ने जब हलाहल विष धारण किया अपने कंठ में, तो उनके शरीर में इतनी प्रकार की ऊर्जाएं, अग्नि प्रदीप्त हो गई, जिसको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव पे जल डालना प्रारंभ किया, ताकि वो शांत हो, ताकि वो शांत हो। क्योंकि इतना हलाहल विष है, उसको ग्रहण करना कोई सामान्य बात नहीं थी। उस क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए ही उन्होंने जल डाला। इसलिए भगवान शिव पे हम जल अर्पण करते हैं, ताकि उनका रूप सौम्य हो, शांत हो इस रूप में। चैतन्य जी, शिवरात्रि थी और आपसे बातचीत करी है, और मन भी प्रसन्न हुआ है कि आपने लोगों को अमृतसर पेज के माध्यम से संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारें, आपका विशेष रूप से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे प्रार्थना है कि कोशिश करें कि हम मंदिर, जहाँ भी आसपास मंदिर हमारे हैं, यहाँ पर भी हो तो हम जाएं और भगवान शिव को जल अर्पण करें, और शिवरात्रि हमारे लिए मंगलकारी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ सबके लिए। धन्यवाद।